बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 के पीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। और हम 8.1 और 8.2 में देख चुके हैं कि किसी फंक्शन का इमेज कैसे फाइंड किया जाता है, किसी फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे फाइंड की जाती है, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किसी फंक्शन की इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं 8.1 और 8.3 में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केच दी ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो किसी फंक्शन का कैसे ग्राफ स्केच किया जाता है वो आप लोगों ने देखना है, अच्छे से समझना है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज भी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि हमारे पास ये फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ ये फंक्शन। जब भी आपके पास फंक्शन एक फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन हो, पहला फैक्टर इसका एक्स माइनस वन है, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस थ्री है, तो कंपेयर द फंक्शन, आपने उस फंक्शन को फिर कंपेयर करना होगा। कंपेयर द फंक्शन विद दिस जनरल फॉर्म ए एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। आपने हमेशा फैक्टर्स वाले क्वेश्चन फंक्शन को आपने इस चीज़ के साथ कंपेयर करना होगा। जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को कंपेयर किया करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर किया करते थे ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, जिसमें हम एच और के की वैल्यू हम देखते थे और ए की वैल्यू देखते थे। इसमें अब हमारे पास ये इसके अंदर भी तीन ही चीज़ें हैं, ए पी और क्यू। अब देखें इसमें हमारे पास ए कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, और पी की वैल्यू क्या होगी 1, और क्यू की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसमें ये ए पी क्यू तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। इस ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद याद करें, हम लोग वहाँ भी इंटरसेप्ट फाइंड करते थे, यहाँ भी इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो पी 1 था तो ये एक्स 1 हो गया, क्यू 3 था तो एक्स भी 3 है। अब ये पी और क्यू की वैल्यू को हमने एक्स की वैल्यू का क्यों कहा है, वाई भी तो कह सकते थे, वाई इंटरसेप्ट। अब ये इसलिए कहा है कि देखिए आप लोगों के पास ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो फैक्टर है, ये एक्स माइनस वन है, ये एक्स का इंटरसेप्ट है, ये भी एक्स का इंटरसेप्ट है। इसलिए हम ये एक्स के इंटरसेप्ट को इसको कंसीडर करेंगे, एक्स के इंटरसेप्ट 1 और 3। एक्स इक्वल टू 1 जब आप 1 कंसीडर करेंगे तो आपके पास पहला पॉइंट होगा 1 0 और दूसरा पॉइंट होगा 3 0। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स बनेंगे इन दोनों इंटरसेप्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग। और वाई इंटरसेप्ट में आप लोगों ने एक फार्मूला यूज़ करना होगा, वाई इक्वल टू ए पी क्यू। अब इधर वहाँ यहाँ पे वाई का कोई फैक्टर तो नहीं था, तो इसलिए हमें वाई का फार्मूला यूज़ करके हमने इसका एक पॉइंट फाइंड करना है, वाई इक्वल टू ए पी क्यू। इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करें, पी की वैल्यू पुट करें, क्यू की वैल्यू पुट करें, इसमें हमारे पास 0 3, एक पॉइंट आ जाएगा 0 3। तो ए इक्वल टू 1, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 0 से बड़ा, तो इसका ओपन अपवर्ड होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड। दी पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, फाइंड वन एडिशनल पॉइंट टू ड्रा दी ग्राफ। 3 पॉइंट्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट हम फोर्थ पॉइंट फाइंड करेंगे। फोर्थ पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोग एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें। एक्स की वैल्यू इसने 4 पुट की हुई है, 4 जब पुट करेंगे यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे 4 और आपके पास 3 मिल जाएगा, तो इसलिए ये एक पॉइंट हमारे पास 4 3 होगा। ये 4 पॉइंट्स आ गए, इन चारों पॉइंट्स को अब आपने लोकेट करना है ग्राफ के अंदर। ये चारों पॉइंट्स को जब ग्राफ के अंदर लोकेट करेंगे तो आप लोग इसका पैराबोला बनाएंगे जो कि ओपन अपवर्ड होगा, जो कि हमने डिसाइड किया था कि ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए ये इसका ओपन अपवर्ड होगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। मैं फिर इसके अंदर पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर पहला पॉइंट था कि आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना था, ए पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स इंटरसेप्ट से 2 पॉइंट फाइंड किए, एक वाई इंटरसेप्ट से 1 पॉइंट फाइंड किया, एक पॉइंट हमने खुद पुट करके फाइंड किया, ये फोर्थ पॉइंट था। ये चारों पॉइंट लोकेट किए और इसका ग्राफ ड्रा किया। इसी तरह के आपके पास ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। और इसका ये ग्राफ है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर फंक्शन है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपने इसी फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ए पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट से 2 पॉइंट निकालने हैं, वाई इंटरसेप्ट से 1 पॉइंट निकालना है। ए इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 तो ओपन अपवर्ड होगा, इसका फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है जिसमें आप एक्स की वैल्यू, अच्छा ये एक्स की वैल्यू फोर्थ पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोग जो मर्जी पुट कर लें, खुद से जम्पशन लें, -2 लें, 2 लें, -4 लें, जो मर्जी लें। अब इसके अंदर इसने -2 लिया हुआ है, तो इसका ये दूसरा पॉइंट होगा -2 5। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे पास ये लोकेट होंगे और इनका ओपन अपवर्ड ये ग्राफ बनेगा। ये जो एक जैसे क्वेश्चन है इनको मैं जल्दी से पास करवाता जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ये पहला क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसके अंदर आप लोग उसकी मदद से आप लोग ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो इसमें भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ये फैक्टर्स बना लिए। फिर आपने कंपेयर करना है, ए पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट
और फिर आपके पास ये एक पॉइंट आपने खुद से फाइंड करना है जो कि x इक्वल टू -2 पुट करके करना है। ये चारों पॉइंट्स आपने इधर लोकेट करने हैं और इनको ड्रा करके आपने ये स्केचिंग बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप दिस व्हिच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 30 एंड 40। अब हमने एक ग्राफ का इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस और इस पॉइंट में से पास कर रहा है। अब आपने ये 30 पहला पॉइंट पुट करके यहाँ पे 30 इसमें पुट करके ये जो इक्वेशन दी हुई है, आपने ये 30 जब पुट किया, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 पुट की। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। जब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। जस्ट आपने x की वैल्यू 4 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है इसमें गिवन इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन बन गई। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास b की वैल्यू -7 आ जाएगी। इसको उठा के या तो 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है। आपके पास c भी आ जाएगा। जब b c दोनों आ चुके हैं, आप पुट करेंगे इसमें, आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये बी सी की जगह इसने पुट किया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। इसमें भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, वही काम करना है आपने, एक पॉइंट पुट करना है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और इसमें आपने पहले कंपेयर करना है। इस इक्वेशन को आपने लेट कर लेना है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है कि लेट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ बी। हम लेट करते हैं कि ग्राफ की इक्वेशन ये होगी ए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। अब ये यही इक्वेशन क्यों लेट कर रहे हैं? याद करें, हम पहले वाले क्वेश्चन हम कंपेयर कर रहे थे इस फॉर्म के साथ, क्योंकि वो फैक्टर्स की टाइप के थे। तो हम फैक्टर्स वाले टाइप को इन्हीं क्वेश्चंस की से कंपेयर करते थे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ ये भी हो सकता है। सिंस द पॉइंट्स अब -50 30 अब ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो याद करें हमारे पास ये p की वैल्यू होती थी, ये जब हम पहला पॉइंट निकालते थे, दूसरे पॉइंट के अंदर ये q की वैल्यू होती थी। ठीक है। तो ये p की वैल्यू हमने लिख ली -5, q की वैल्यू 3 लिख ली। इन दोनों को पुट किया इसके अंदर, आपके पास y इक्वल टू ax प्लस 5x माइनस 3। अब जो आपके पास इक्वेशन है वो इक्वेशन सारी आ चुकी है। जस्ट हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये थर्ड जो पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट आपने इसमें पुट करना है। ये यहाँ तक जो आ चुका है काम, ये इधर y की वैल्यू पुट करनी है 8 और x की वैल्यू पुट करनी है -1 दोनों जगह। ये पुट करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू -1/2 निकालेंगे। इसको पुट a की वैल्यू -1/2 अब इधर पुट कर लें। p की भी आ चुकी है, q की भी आ चुकी है। इन तीनों की उठा के इधर पुट करें गिवन इक्वेशन में, तो आप लोगों के पास वो इक्वेशन फाइंड हो जाती है जो कि हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, हमें कैसा पता लगेगा कि हमने पहले 2 पॉइंट्स रखने हैं ये इस इक्वेशन के लिए जिसमें P हम कह सकें और Q कह सकें। देखिए, इसमें दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, इसलिए हमारे पास ये दोनों x इंटरसेप्ट थे, इसलिए इसको P कह दिया, इसको Q कह दिया। ठीक है। और इस पॉइंट को हमने यूज़ कर लिया C की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये यहाँ पे आपने P, Q की वैल्यू पुट की, फिर आपने ये A फाइंड करने के लिए इधर ये तीसरा पॉइंट पुट किया, तो A फाइंड किया, इसमें पुट किया, आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट बिल्कुल यही पार्ट है। जस्ट आपने ये पहली 2 पॉइंट्स को यूज़ करना है जिसमें आपने P और Q आपने बता देना है और ए पुट करना है। फिर A फाइंड करने के लिए आपने तीसरा पॉइंट यूज़ करना है। A फाइंड करके आपने पुट करना है यहाँ पे और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा पार्ट भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसको आपने रीराइट कर लेना है, यहाँ पे y लिख लेना है। अब आपने एक बार y को 0 रखना है, एक बार x को 0 रखना है, आप लोगों को वो उसका ग्राफ मिल जाएगा। अब ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हम जॉइन करें और वो लाइन बन जाए। ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है। तो ये देख लें, इसमें जब x 0 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे, y की वैल्यू -3 आ जाती है। पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 -3। जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 3 0। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे ग्राफ के अंदर और जॉइन करेंगे ग्राफ के अंदर, तो आपके पास ये इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये लीनियर फंक्शन था, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो द ग्राफ शोज दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट था। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप लोग इसे y रख सकते हैं। y एक बार x 0 रख के y निकालें, y 0 रख के x निकालें। तो पॉइंट एट x एक्सिस, जब आपके पास x 0 होगा तो वो y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, वो y एक्सिस के ऊपर पड़ा होगा। और जब x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो x वो आपके पास x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट होगा। तो ये इसकी भी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ये आखिर में ये 2 लाइनें लिख लेनी है। और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली टू
इसमें आप लोग फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली टू द फॉलोइंग फंक्शन, इसके अंदर भी आपने ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसके अंदर आपके पास जस्ट 2 फंक्शंस हैं, दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है? इसमें आप लोग पहले इसको y रख लें, y इक्वल टू -x+2। इसमें आपको इतने पॉइंट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 2 ही पॉइंट्स पुट करें और वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसमें भी 2 ही पॉइंट्स पुट करें, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपने यहाँ भी y ही पुट करना है, y इक्वल टू 2x+1। एक बार आपने ये इधर y रख के आपने इसका टेबल बना लिया, फिर इधर y रख के इसका टेबल बना लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी टेबल इसने बनाया और ये दोनों की स्ट्रेट लाइन बनाई और ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज दिस। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 2 फंक्शंस हैं, ये दोनों लीनियर फंक्शंस हैं। आप देख लें, मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास एक फंक्शन लीनियर फंक्शन के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। तो ये 0, 2 पुट कर लीजिए, जैसे कि इसने 2, 0 एक टेबल ये बनाया हुआ है और g ऑफ x इक्वल टू 2x+1। इसमें भी इसको y कहना है, इधर आपने y लिखना था, इधर भी y लिखना है, ठीक है? ये इसने मिस्टेक की हुई है, y लिखना है, जो कि आप लोग इधर टेबल में ईज़िली ड्रा कर सकें। तो ये इधर भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो ये 2 ही पॉइंट्स हमें चाहिए, 0 और ये फ्रैक्शनल पार्ट रखने के से बेहतर है कि आप लोग कोई 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, ठीक है? ये टेबल बना लें, टेबल बनाने के बाद ये इन दोनों का ये लाइन ड्रा करें और ये आपके पास ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा।